बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका आज पहला लेक्चर होगा। चैप्टर का नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ से। डिफाइन इसको इस तरह से करते हैं कि जी फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ which can be measured are called physical quantities. इसमें फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आती हैं लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। ये सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। कुछ सर्टेन क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जो मेजरेबल नहीं हैं, उनको हम नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। क्वांटिटीज़ which can not be measured are called non-physical quantities. इसकी एग्जांपल्स हैं फेथ, ट्रुथ, लव, इंटेलिजेंस वगैरह। ये सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, और ये सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो साइंस में सिर्फ हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ से डील करते हैं, नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ से डील नहीं करते। वजह इसकी ये है कि जी साइंस चूँकि नॉलेज है लॉजिक्स और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का, तो लिहाजा जो क्वांटिटीज़ हम मेजर ही नहीं कर सकते वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो ही नहीं सकती। लिहाजा साइंस में हम जस्ट वो क्वांटिटीज़ डिस्कस करेंगे जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी। इसके बाद आता है स्केलर्स। डिफाइन इसको इस तरह से करते हैं कि
physical quantities which can be described represented completely by a number proper unit and without डायरेक्शन। इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे और इसी के एग्जाम्पल्स में शामिल हैं मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, etc। ये सारी क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जो आप कंप्लीटली समझ सकते हैं विदाउट डायरेक्शन। मसलन मास जैसे कि 10 किलोग्राम, नो डायरेक्शन। आप मुकम्मल तौर पे समझ आते हैं कि जी 10 किलोग्राम मीन्स मसलन अगर आप शुगर लेने जाते हैं तो इतना बड़ा थैला होगा। कभी आपके पेरेंट्स ने भेजा हो कि जी शुगर 10 kg लेके आएँ, तो वो साथ आपको डायरेक्शन नहीं बताते, जस्ट आपको उसकी नंबर और यूनिट बताएंगे। इसी तरह टेन टन्स, देखें जस्ट मैंने यूनिट्स चेंज किए तो क्वांटिटी और बढ़ गई, मकदार में और ज़्यादा इजाफा हो गया। ये दोनों चीज़ें यानी नंबर बढ़ाने से या यूनिट बढ़ाने से, चेंज करने से क्वांटिटी में कमी बेशी आती है। क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रॉपर नंबर और प्रॉपर यूनिट्स ज़रूरी है। मसलन अगर मैं लिखता हूँ 100 या 50 किलोग्राम, आप जान जाएंगे कि ये इससे ज़्यादा है लेकिन ये इससे कम है। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है डायरेक्शन की इस क्वांटिटी को मुकम्मल तौर पे समझने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसके बाद आते हैं वेक्टर्स पे। चलें मसलन टेम्परेचर, ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर, वेरी हाई, लो, वेरी लो, नो डायरेक्शन, इसमें ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि 273 केल्विन मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है 273 केल्विन, तो लिहाजा यूनिट चेंज करने से, नंबर चेंज करने से इसकी क्वांटिटी, मकदार चेंज हो जाती है। और इसको मुकम्मल तौर पे समझने के लिए हमें जस्ट इन सारी क्वांटिटीज़, ऐसी क्वांटिटीज़ को जो स्केलर हों, सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, नंबर और यूनिट की। मसलन स्पीड है, स्पीड भी
स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड या 100 मीटर पर सेकेंड वगैरह वगैरह। इन सब क्वांटिटीज़ को समझने के लिए हमें सिर्फ नंबर की और यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हैं जी वेक्टर्स। फिजिकल क्वांटिटीज same definition, which can be described or represented completely by a number proper unit and direction. As well, स्केलर्स में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, एंड विदाउट डायरेक्शन, और इसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। इसकी एग्जांपल्स हैं फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल फोर्स के लिए आप 10 न्यूटन और डायरेक्शन होगी ईस्ट, ये नंबर ये यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और ये डायरेक्शन, तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है ऐसी क्वांटिटीज़ जो वेक्टर्स हों उनको समझने के लिए। इसी तरह एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड वेस्ट, अब इसमें ये नंबर, ये यूनिट, ये डायरेक्शन, तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं इसको मुकम्मल तौर पे समझने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ इसमें फोर्स अप्लाई करने में, कि जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, ये फील्ड है तो बैट्समैन पहले फील्ड देखता है बॉल पे फोर्स अप्लाई करने के लिए। अब फील्ड को देखने का मतलब ये है कि मैंने कितनी फोर्स अप्लाई करनी है, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन या 30 न्यूटन, और वो गैप देख रहा होता है, गैप मीन्स डायरेक्शन। तो लिहाजा वो असेस कर रहा होता है कि जी मुझे कितनी फोर्स अप्लाई करनी है, कौन सी डायरेक्शन लेनी है, सो दैट आई कैन स्कोर रिक्वायर्ड रन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू, और नेक्स्ट ऑनवर्ड फिर मूव करेंगे। लो अच्छा।